अच्छा, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं करूँगा। है वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट मैं इसको इतना ज़्यादा इतना डीपली इसमें नहीं जाऊँगा। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना थोड़ा सा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बड़ा कंटेंट फ्री में पड़ा। एम एम एक्सम ट्रेडर है, आईसीटी का स्टूडेंट है। एम एम एक्सम ट्रेडर्स के नाम से उसका ट्विटर अकाउंट है। एम एम एक्सम ट्रेडर्स की खुद की मेंटोरशिप है, इसके अंदर तकरीबन 20-25 एपिसोड्स हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर भी। कॉन्सेप्ट जो मैंने पीडीआरएस समझाए हैं वो चीज़ें उसने भी समझाई हुई हैं, और उसने इस एम एम एक्सएम को पूरा समझाया हुआ है। तो अगर इसको इतना डीपली आपने समझना है तो आप उसके मेंटोरशिप जाके देख लो, तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी एम एम एक्सएम की मेंटोरशिप, ठीक है। वरना मुझे नहीं लगता इसको इतना डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जितना मैं आपको 10-15 मिनट में इसको समझा दूंगा वो इनफ होगा। तो एम एम एक्सएम मॉडल जो है वो बेसिकली होते हैं मार्केट मेकर एक्स मॉडल। मार्केट मेकर एक्स की जगह बाय मॉडल भी हो सकता है, सेल मॉडल भी हो सकता है। मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। एम एम एक्सएम बाय मॉडल या सेल मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल या सेल मॉडल। सेल मॉडल होता है उसमें आपको इस तरह की कर्व देखने को मिलती है, ठीक है। ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। ये हमारे पास बनते हैं ज़्यादातर। जो हमारे पास मार्केट मेकर मॉडल बनते हैं वो 80% जो है वो आई आर एल टू ई आर एल बनते हैं, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाते हुए मॉडल बनाती है ये वाली मार्केट मेकर एक्स मॉडल, ठीक है। और मार्केट मूव करती है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। मैं अगर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन HRLR टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक कर्व बनता है मार्केट में डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एक प्रॉपर कर्व बने, ये कर्व बने। मैंने क्या कहा आपको कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ जाती है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब लिक्विडिटी बार बार टेक हो रही हो। ये लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने लिक्विडिटी टेक कर ली, ठीक है। ये लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने ये भी लिक्विडिटी टेक कर ली। ये लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी टेक कर ली। इसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जिस साइड पे मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन शो कर रहा है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब मार्केट जो है वो लिक्विडिटी टेक नहीं करती बल्कि लिक्विडिटी छोड़ते हुए जाती है, फेल करती है। तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली, फिर छोड़ दी यहाँ से, फिर ऊपर चलेगी ये वाली लिक्विडिटी, फिर मार्केट ने यहाँ से छोड़ दी, ठीक है। इस तरह जब बनाए तो उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो मार्केट मेकर जो मॉडल बनते हैं वो बनते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये पूरा कर्व है, ये अप साइड पे मूव है, ठीक है। इसके अंदर आपके सामने क्या शो हो रहा है कि मार्केट जो है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन शो कर रही है। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी टेक की, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विडिटी बनी हुई है, ये भी मार्केट ने लिक्विडिटी टेक की है, ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विडिटी थी, टेक की मार्केट ने। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने टेक की। जो हाईज हैं वो टेक हो चले गए। अब बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे देखूं तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़े हुए हैं, ये लोज टेक नहीं हुए, ठीक है। उसके अलावा नीचे अगर डाउन साइड पे देखूंगा तो ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी हुई है जो कि टेक नहीं हुई, ठीक है। लो, ये लो बना, अगला लो उसको टेक करने से फेल हो गया, नेक्स्ट लो ने इसको टेक नहीं किया, नेक्स्ट ने नहीं किया, फिर ये लो बना, फिर फर्दर हमारे पास लोज बनते हैं लेकिन ये टेक नहीं हो करके। तो मार्केट जो है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ मूव करते हुए मॉडल बनाती है, ठीक है। तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने लो रेजिस्टेंस जहाँ पड़ी है उनको टारगेट किया, ठीक है। और नेक्स्ट में लिखा है कि मार्केट मेकर मॉडल जो है वो 80% जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ बनते हैं।
मतलब मार्केट जो है वो पीडीआरएस से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। अगर एक इस तरह का मूव है जिसके अंदर मार्केट जो है एक हायर टाइम फ्रेम में किसी की लेवल के अंदर से मार्केट मूव करके ऊपर गया, तो लोअर टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का मूव होगा। ये लेग है हमारी, ठीक है, ये हमारे पास की लेवल है। तो मार्केट यहाँ एक मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाएगी कंप्लीट, इसके अंदर सबसे पहले तो वो सेल कर बनाएगी, सेल कर बनाने के बाद वो फिर बाय कर बनाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक मार्केट मेकर बाय मॉडल बनेगा। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो ये जो प्राइस आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है, हर बार मार्केट मेकर बाय मॉडल मार्केट मेकर सेल मॉडल नहीं होता। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल मार्केट मेकर सेल मॉडल को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, और उसको वैलिड मार्केट मेकर मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका है। उसके कुछ मैं बता दूंगा, इतना डीपली मैं इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, और सिमिलरली ये मार्केट मेकर बाय मॉडल, अगर सेल मॉडल की बात मैं करूंगा तो हमारे पास प्रीमियम में कोई पीडीआर मार्क किया है तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे उसके बाद कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल बना है जिसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ठीक है, ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को छोड़ के मार्केट डायरेक्ट। तो मोस्टली 80% यही होता है कि सेल मॉडल जो स्टार्ट होता है वो किसी की लेवल से होता है। ठीक है, बाय मॉडल जो स्टार्ट होता है वो किसी की लेवल से होता है, और फिर हम टारगेट करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। ठीक है, होता है क्या इसके अंदर, मार्केट मेकर जब सेल मॉडल है वो जब बनता है तो उसका जो बाय कर्व होता है उसके अंदर एक सेल कर्व होता है। जो बाय कर्व होता है वो एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज आती है, कंसोलिडेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन इसको हम कहेंगे, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेशन फर्स्ट फेज, एक्यूमुलेशन सेकंड फेज, फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन, सेकंड फेज एक्यूमुलेशन, और यहाँ हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, हाई स्टेक नहीं होते। ठीक है, तो जब की लेवल में टैप कर जाते हैं वहाँ हमें प्रॉपर जो है हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल कहते हैं इसको, रिवर्सल आ गया, एस एम आर, स्मार्ट एस एम आर, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, वो उसके बाद फिर दो फेज होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज वन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज टू, हमने टारगेट करना होता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन को। ठीक है, तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज वन एक्यूमुलेशन, फेज टू एक्यूमुलेशन, बाय कर्व बन गया, की लेवल के अंदर पहुंच के स्मार्ट मनी रिवर्सल मिल गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज वन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज टू, सिमिलरली हमारा बाय कर्व भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल था, मार्केट मेकर बाय मॉडल। सबसे पहले सेल कर्व बनेगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज वन, एक्यूमुलेशन फेज टू, स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन फेज वन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज टू। ठीक है, तो ये इस तरह बनते हैं आपके पास। अब इसको हम यूज किस तरह कर सकते हैं, टेक्निकली क्या है, हमने ट्रेड करनी है तो वो किस तरह करेंगे। मार्केट मेकर मॉडल का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। ठीक है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मेथड वाली वीडियो के अंदर, एलटीएफ कंफर्मेशन मेथड वाली वीडियो के अंदर जो मैंने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बताया था, वही टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है हमारा मार्केट मेकर मॉडल में होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली
मंथली से स्टार्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता। मंथली अगर पीडी एरे है, मंथली की लेवल है, तो उस वहाँ से हमारा स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है डेली का, डेली टाइम फ्रेम पे हमें मैक्सिमम। ठीक है, हमारे पास अगर वीकली की लेवल है, तो वहाँ से हमें 4 आवर का हमें मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। और अगर हमारे पास 4 आवर का डेली की लेवल है, तो हमें यहाँ से 1 आवर का हमें मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह 4 आवर का की लेवल है। की लेवल का मतलब नॉर्मली मार्केट मेकर जब मॉडल आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप की लेवल जो होता है ना, फेयर वैल्यू गैप वाला पीरियड है, वो यूज़ होता है, तो वहाँ से मार्केट मेकर स्टार्ट होता है। ठीक है, मॉडल तो इसमें हमारे पास 15 मिनट का हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और 1 आवर का की लेवल है, तो हमारे पास सेम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ज़्यादा यूज होती है 5 मिनट का हमें मैक्सिमम। ठीक है, तो 15 मिनट का की लेवल होगा तो 1 मिनट का। ठीक है, तो ये सीन है हमारे पास। अब इससे आपको हेल्प कैसे होगी बायस बनाने में और ये सारी चीज़ें करने में। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई हो गया कि आप मार्केट मेकर मॉडल के अंदर हैं, तो आप किस तरह हेल्प कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि मार्केट मेकर मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो इज इक्वल टू AMD। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल के जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होते हैं वो AMD बनाते हैं प्रॉपर। ठीक है, और जो रिवर्सल जो आता है, जिसको हम स्मार्ट मनी रिवर्सल कहते हैं, वो भी प्रॉपर AMD के साथ होता है, या हमारे पास SMT होती है वहाँ। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज, सेकंड फेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, की लेवल के अंदर पहुंच गए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, अब हमने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जाना है। ठीक है, तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सबसे पहले स्मार्ट मनी रिवर्सल आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, वो हमारे पास प्रॉपर AMD बनेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो आपको मूव नज़र आ रहा है ना छोटा सा, ये आपको इस तरह का मूव नज़र आएगा, ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर AMD बनता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल प्रॉपर AMD के साथ है। अगर आपका AMD नहीं बन रहा, तो नॉर्मली आपको SMT देखने को मिलती है, मतलब AMD नहीं बनेगा, किसी कोर रिलेटेड पेयर के साथ SMT। SMT मैंने आपको बताया क्या। ठीक है, मतलब किसी आपके कोर रिलेटेड पेयर है, उसने हाई टेक किया हो लेकिन इसने नहीं किया। ठीक है, अगर आपका ये नहीं टेक हो रहा, यहीं से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो आपको ये SMT देखने को मिलेगी, मतलब आपके कोर रिलेटेड पेयर ने ये टेक किया होगा, इसने नहीं टेक किया। नॉर्मली आपको यहाँ SM जो है प्रॉपर AMD देखने को मिलता है। तो जो मार्केट मेकर मॉडल जो है वो जो स्टार्ट होता है कर्व, मतलब ये ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं पता लगेगा ना कि फॉर एग्जांपल सिर्फ बाय कर्व को देख के तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फौरन जो है सेल कर, असल तो आपने सेल कर को ट्रेड करना है। बाय कर को भी ट्रेड करते हैं, लेकिन सेल असल मेन पर्पज जो होता है मार्केट मेकर मॉडल को ट्रेड करना, वो अगर आप मार्केट मेकर सेल मॉडल ट्रेड कर रहे हो, तो इसके अंदर आपने, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है ना, तो इसके अंदर जो आपको ट्रेड जो आपने फाइंड करनी है, जो आपका पर्पज है, जो आपने एक्सिक्यूशन करनी है, वो आपने सेल कर के अंदर करनी है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल को ट्रेड कर रहे हो, तो इसके अंदर जो आपका एग्जीक्यूशन पर्पज है वो आपका बाय कर के अंदर है। ठीक है, तो जब आपने देखा कि मार्केट जो है सेल मॉडल के अंदर बाय कर बन चुकी है, बाय साइड बन चुका है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ गए हैं, अब सेल कर बन रहे हैं, जो हमारे ट्रेड्स बन सकती हैं हमारे पास, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करना है। उसके अंदर क्या होगा, आपको प्रॉपर AMD देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्यूमुलेशन फर्स्ट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, एक्यूमुलेशन हुई। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेशन से ऊपर मैन्युपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन अगेन हमारे पास एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन।
जो डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस होते हैं हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होते हैं हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज टू भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉपर AMD बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बायस क्लियर करने में भी अक्सर हमारे पास हेल्प कर देती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो किसी एक मंथली की लेवल के अंदर हो, मंथली PD एरे के अंदर। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो अब प्रॉपर बाय कर्व बनाएगी, मतलब मार्केट पहले जो है वो उस तरह रिजेक्ट होते हुए आ रही है, अब यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाय कर्व बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी हाँ, फर्स्ट फेज डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा। फर्स्ट फेज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? हो सकता है मंडे रेंज क्रिएट करे। ठीक है, ट्यूसडे मंडे का लो टेक करे, वेंसडे फिर कंटिन्यूशन दे दो। तो प्रॉपर हमारी वीकली प्रोफाइल बन सकती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो तो हमारा ट्रेड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज रीडिस्ट्रीब्यूशन का आएगा उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं कि जी हम देखेंगे जी क्या हो रहा है, मंडे ने क्या किया, मंडे ने हमारे पास डाउन साइड पे आया। ठीक है, ट्यूसडे हमारे पास फिर चॉप हो गया, तो वेंसडे जो है वो मंडे का लो टेक करके और फिर ऊपर जा सकता है। तुम्हारे पास ये दोनों जो है प्रोफाइल बनी है, और ये हमारा बाय कर पूरा हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं मार्केट में, पर बाय मॉडल बना हुआ है, तो आपको प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेड करने में इजी हो जाता है। ठीक है, यार मंडे ने रेंज क्रिएट की है, ट्यूसडे लो टेक करके मार्केट ऊपर जाएगी और हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। और सिमिलरली अगर आप 1 आवर या 4 आवर का कर्व देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेली टाइम फ्रेम का की लेवल जो है आपका डेली टाइम फ्रेम का, और कर्व जो बन रहे हैं आपके ये 4 आवर 1 आवर के बन रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेंगे उसके अंदर हो सकता है एशिया एक्यूमुलेट करे, लंदन मैनिपुलेट करके और फिर ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन दे। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज 1 आ जाएगा मार्केट मेकर बाय मॉडल का। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज 2 जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी हमारे पास सेम यही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डे एशिया एक्यूमुलेट करे, लंदन मैनिपुलेट करे, न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन दे, और हमारे पास मार्केट मेकर बाय मॉडल का फेज 2 आ गया, और ये प्रॉपर AMD बनता है। ठीक है, AMD। ठीक है, अब जरा चार्ट पे इसको देखते हैं, ढूंढते हैं मार्केट मेकर मॉडल जो बने हो कुछ। अभी जैसे मैं जो हूँ ना पर्सनली, वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ बनेगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली वीकली की लेवल है, वीकली PDR है। ठीक है, और वीकली से मैं वीकली ना करो बेशक, वैसे हुआ तो डेली से रिजेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ डेली ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्ट है। वीकली यूज़ कर लो, वो भी वैसे ओके है, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए आपको। ठीक, ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रहा है ना, तो इंटरनल लिक्विडिटी आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करे। मैं अब देखूंगा कि यहाँ जो है डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर कर्व बन सकती है, अगर तो ये मेरा बायस ठीक है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी है नीचे। ठीक है, आप देख रहे हो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, लो स्टेक नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी मार्केट जो है हमारे पास नेक्स्ट डे, क्योंकि नया वीक स्टार्ट होना है हमारे पास, नया वीक में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मंडे हमारे पास इस तरह डाउन साइड पे आता है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हमारे पास मंडे का हाई टेक करेगा, और वेंसडे नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज 1। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज 2 हमारे पास यहाँ अगेन नेक्स्ट वीक का देखने को मिल सकता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, ये भी हमें अक्सर देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, या हो सकता है ये इतना लंबी बात ही ना चले, 2 दिन के अंदर ही बात पूरी हो जाए। वीक की, मैं तो वीक कह रहा हूँ ना, वीक लग सकता नहीं। ठीक है, हो सकता है 2 दिन के अंदर ही काम हो जाए कि नेक्स्ट जो है हमारे पास एशिया कंसोलिडेट हो मंडे का। ठीक है, मंडे का लंदन जो है वो मैन्युपुलेट करे और न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और बड़ी डेली कैंडल बने। ठीक है, एक ही दिन
में यहाँ आ जाए तो आपको ट्रेड करना इजी हो गया जी। हाँ जी, एशिया एक्यूमुलेट हो गया, लंदन मैनिपुलेट करके नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देखोगे कि एशिया क्या किया, एशिया ने एक्यूमुलेट किया है कि नहीं किया, लंदन मैनिपुलेट करके किसी गैप में और फिर डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होते हैं ना, ये आपके डेली प्रोफाइल और वीकली प्रोफाइल बनती हैं, और ये आपका बायस क्लियर करने में, नैरेटिव करने में इजी आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब कुछ लोग तो बिल्कुल ही मार्केट मेकर मॉडल जो है वो ट्रेड करते हैं, वो देखते हैं जी सेल करो बाय करो कहाँ बन रहा है और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं जो कम्प्लीटली मार्केट मेकर मॉडल को ही देखते हुए ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के तौर पे यूज़ करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ जी यार ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो रहा है तो ये हो सकता है, तो मतलब मैं प्रॉपर इसको अपना मॉडल के तौर पे यूज़ नहीं करता कि जी मुझे मैं बैठ के चार्ट पे अब ये नहीं ढूंढ रहा हूँ कि जी मार्केट के अंदर कोई बाय कर ढूंढूं प्रॉपर, जिसके अंदर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो और ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो, टू फेज एक्यूमुलेशन हो, फिर उसका जो है सेल कर को मैं ट्रेड करूँ बैठ के। नहीं, ये मैं इस तरह तो प्रॉपर इसको मैं मॉडल के तौर पे यूज़ नहीं करता। करना इसको बुरा भी नहीं है, लोग कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है इसको। ठीक है, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो इसको मार्केट मेकर मॉडल, लेकिन मैं इसको कॉन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ मुझे पता है कि मेरा अगर नेक्स्ट वीक के टारगेट ये है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो अगेन सेल कर बनेगा प्रॉपर, और उसके अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होंगे दो, और वो प्रॉपर एएमडी बन सकते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो मैं टाइम के हिसाब से देखूंगा। अगर लंदन मुझे मैनिपुलेट करते हुए देखने को मिल रहा है, मैं ट्रेड करके शॉर्ट करूंगा, और अगले दिन मुझे इसी तरह अगर कोई लंदन या न्यूयॉर्क मैनिपुलेट करके ट्रेड दे रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा। ये कॉन्फ्लुएंस के तौर पे आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, बाकी इसको फर्दर में इतना डीप नहीं जा रहा, मैंने 22 मिनट के अंदर पूरा कंक्लूड कर दिया कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो बायस क्लियर करने में, आपका नैरेटिव क्लियर करने में। मैंने आपको बताया कि आपको बड़ा हेल्प होती है। जैसे हम तो देखते हैं कि यार मंथली की लेवल से प्राइस रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर गई है, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ हमारे पास ना एक मंथली फेयर वैल्यू गैप है। और डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास एक्यूमुलेशन है, री एक्यूमुलेशन वाले फेज हैं, फिर हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल है डेली टाइम पे। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट जो है वो इस लेवल तक मार्केट वैसे जा सकता है। वैसे तो टच नहीं किया, हो सकता है हमारे पास एस वगैरह हो यहाँ से, लेकिन उसके बाद हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ना, इसको आप प्रॉपर एएमडी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, जब स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ मिल गया हमें, ये स्मार्ट मनी रिवर्सल हमें यहाँ मिल चुका है। ठीक है, अब हमने देखा जी मंडे हमारे पास, मंडे ने हमारे पास एक, ये मंडे है, ठीक है, मंडे वाली कैंडल है। मंडे ने एक रेंज क्रिएट की, ट्यूसडे ने मंडे का लो टेक किया, फिर एक्सपेंशन दे दी। तो ये प्रोफाइल ट्रेड करने में कितना इजी है। हमें पता है कि यार एक मंथली की लेवल से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है, और प्रॉपर रिजेक्शन भी, मतलब जिसको हम सी आई एस डी कहते हैं, तो सी आई एस डी भी बेसिकली ना हो ही गया था हमारे पास लोअर टाइम में। ये देखो, देख रहे हो बेरिश फेयर वैल्यू गैप थी, इसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि मार्केट अब बुलिश हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया, तो अब आप यहाँ से वीकली प्रोफाइल इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है,
मंडे था, ट्यूसडे ने लो टेक किया, ऊपर गया, और फिर थर्सडे थर्सडे की लेवल से टच करके थोड़ा सा वापस आ गया। उसके बाद अगेन हमारे पास जो है जहाँ हमारे पास मंडे, अच्छा यहाँ देखो ना, अब ये यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ हमारे पास, मंडे मंडे के बाद ट्यूसडे ने मंडे का हाई टेक किया, ठीक है, और क्लोजिंग नीचे दे दी। अब यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है यार, अब थोड़ी बहुत हमें यहाँ मार्केट चौपी नज़र देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और मार्केट जो है अब हमें जो है वो एटलीस्ट मंडे के लो तक आके और फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और फिर वही हुआ, मंडे का हाई टेक किया ट्यूसडे ने, वेंसडे ने मंडे का लो टेक किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर, ये प्रोफाइल बनी वीकली प्रोफाइल। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यही प्रोफाइल बनेगी। ऐसा नहीं होने वाला कि मंडे मंडे फिर ट्यूसडे ने मंडे का हाई टेक किया तो वेंसडे भी डिस्प्लेसमेंट दे दे, थर्सडे भी डिस्प्लेसमेंट दे दे। क्यों? क्योंकि हम बुलिश हैं, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वेंसडे भी नीचे डिस्प्लेसमेंट देगा, नीचे थर्सडे भी नीचे डिस्प्लेसमेंट देगा। कि हम मार्केट मेकर बाय मॉडल का कर्व ट्रेड कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट होना है यहाँ से अगेन अप साइड पे। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हमारे लिए यहाँ बायस आइडेंटिफाई करना वो बहुत बहुत ईजी हो गया था। जब मंडे ने कैंडल बनाई, ट्यूसडे ने मंडे का हाई टेक किया, वेंसडे ने मंडे का लो टेक किया, और अब हम क्लियर था कि यार हाँ, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। यही हुआ, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना आपकी, आप इनको कॉन्फ्लुएंसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को माइंड में रखते हुए अपनी वीकली प्रोफाइल और डेली प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बनेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको अगेन मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि मुझे पता था मार्केट मेकर बाय मॉडल है, थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो इस कंसोलिडेशन तक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मंथली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है। तो जब ये मैं मुझे क्लियर था, तो मैंने देखा जी मंडे नया वीक स्टार्ट हुआ, मंडे की कैंडल थी, ट्यूसडे ने मंडे का हाई टेक किया और क्लोजिंग नीचे दे दी। अब मेरे पास माइंड में फौरन क्या आएगा कि हाँ यार, अब नेक्स्ट जो प्रोफाइल जो बन सकती है ना, वो ये हो सकता है कि वेंसडे जो है वो मंडे का लो टेक करे और फिर हम ऊपर चले जाएं। तो ये प्रोफाइल बन जाएगी बोथ साइड मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही हुआ हमारे पास, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप इन कन्फ्लुएंसेस को यूज करते हुए अपने प्रोफाइल को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ देखते हुए भी कौन सी डेली प्रोफाइल बनेगी। मैं देखूंगा कि मंडे क्या करता है। यहाँ मंडे अगर हमारे पास यहाँ चॉप देता है, रेंज हमारे पास एशिया की जो है चौपी रेंज होती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जी हाँ, जो लंदन है वो हमारे पास ऊपर मैनिपुलेट करके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मंडे का जो एशिया सेशन है वो हमारे पास एक अग्रेसिव मूव दे देता है डाउन साइड पे, ठीक है, और फिर जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे जी हाँ जी, लंदन में जो है वो, लंदन जो है हमारे पास वो चौक होगा, क्योंकि एशिया ने एक्सपेंशन दे दिया ऑलरेडी, और न्यूयॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देगा। तो इस चीज़ को मायने में रखते हुए आप प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेड करने में, ठीक है। तो ये मार्केट मेकर मॉडल का थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि क्या होते हैं और इनको आप किस तरह अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया इसके ऊपर प्रॉपर मेंटोरशिप पड़ी हुई है, मार्केट मेकर मॉडल MMXM ट्रेडर्स का कोर्स पड़ा हुआ है, 22-20 वीडियोज हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप उसको डीपली स्टडी करना चाहते हो तो वो देख लो पूरा। तो ये आज की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, आज तक जितने कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, उन सबको यूज करते हुए हमने अपना बायस किस तरह बनाना है, नैरेटिव किस तरह बनाना है, और ट्रेड किस तरह लेनी है। तीनों चीजें मैं कंबाइन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अपना सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बायस किस तरह बनाना है, नैरेटिव किस तरह बनाना है, और ट्रेड किस तरह लेनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंक्लूड कर दूंगा।